गुलामाने आलो अस्हाबे रसूल इस अजीमुशान आस्ताने पर अजीमुशान सालाना जश्न मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत की सआदत पाने पर आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी कि ये जो एक रूहानियत का, नूर का, मारिफत का एक चश्मा जारी है यहाँ, अल्लाह करे कि ये तादेर कायम रहे और ये फैज चलता रहे और आशिकाने मुस्तफ़ा यहाँ से मुस्तफीद होते रहे। आज आप इस महफिल मिलाद में तशरीफ फरमा हैं। मैं भी कुछ हाजिरी लगवाने के लिए खड़ा हूँ। एक महफिल मिलाद आज से 1450 साल पहले हुई थी। 1450 साल पहले वो हुई कहाँ थी? मदीना मुनव्वरा। और जन्नत में हुई थी, क्योंकि सरकार ने जो मस्जिद बनाई मदीना मुनव्वरा में, तो उसके बारे में फरमाया था कि ये रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, ये इतना हिस्सा, इतना टुकड़ा जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो वो जन्नत ही हो गई ना। वहां महफिल मिलाद हुई। जो वहां खतीब मिलाद शरीफ पर खिताब फरमा रहे थे उनका नाम है हसन बिन साबित। और जितने वहां सुनने वाले सामीन हाजिरीन मौजूद थे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो सहाबी ना हो। सारा मजमा अस्हाबे रसूल का, बयान करने वाला भी सहाबी। और उस महफिल मिलाद में सामीन और हाजिरीन भी अस्हाबे रसूल। और सदारत उस महफिल की वो फरमा रहे थे जो जन्नत के मालिक और मुख्तार हैं। तो अब गौर फरमाइए, यूं समझें कि हम ज़हनी तौर पर वहां पहुंचे हुए हैं, जिस्म हमारे यहीं रहे, एतिकादी तौर पर, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर अपने आप को यूं समझें कि हम मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं और वहां बयान हो रहा है, नबी पाक की शान बयान हो रही है और हजरत हसन बिन साबित बयान कर रहे हैं। बयान करने वाला भी जन्नती, सुनने को हासिल। तो जरा सुनिए हसन बिन साबित क्या कह रहे हैं उस महफिल में। वो मदनी महफिल मिलाद, जन्नती महफिल मिलाद, रसूल पाक से खिताब कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि सरकार भी वहां जलवागर। व अखसाना मिनका लम तरा कत्तो ऐनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपसे बढ़कर कोई हुस्न जमाल वाला आज तक कहीं भी बिल्कुल देखा ही नहीं। तो अखसाना मिन कलम तरा कत्तो ऐनी, मुझे कहीं नजर नहीं आया जो हुस्न जमाल में आपसे बढ़कर हसन बिन साबित ने वहां जन्नत में मस्जिद नबवी शरीफ में ये अकीदा बयान किया, नजरिया बयान किया। तो जितने वहां अस्हाबे रसूल हाजिर थे, मौजूद थे, किसी ने हसन बिन साबित को टोका नहीं, एतराज नहीं किया कि ऐ हसन तू क्या कह रहा है।
चुप रह के तस्दीक कर दी हुसैन हजरत हसन बिन साबित की। गोया वो ये जुबाने हाल से कह रहे हैं, हसन सच कहा है तूने, नजर हमें भी कोई नहीं ऐसा। अगर तुझे कहीं नहीं दिखाई दिया तो हम में से भी किसी को इनसे बढ़ करके हुस्न जमाल का पैकर कहीं दिखाई दिया ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेला हसन बिन साबित का अकीदा नहीं, तमाम अस्हाबे रसूल का अकीदा यही कि सरकार से बढ़ करके कोई हुस्न जमाल वाला कहीं नजर नहीं आया। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो सिर्फ जुबाने हाल से नहीं, जुबाने काल से तायीद कर दी इसी अकीदे की। वो फरमाते हैं मार है तो शैअन अहसना मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह से बढ़ करके कोई हसीन जमील खूबसूरत शय मुझे भी कहीं नजर नहीं आई। कअन्न शम्सा तजरी फी वजह, ये जो सूरज है सारी दुनिया को चमका देता है जब तुलू होता है, अपनी शुआओं से नूर फैलाता है, रोशनी बांटता है। अबू हुरैरा फरमाते हैं ये तो तुम सबको पता है कि ये कितना सखी है, नूर बांटता है, रोशनी फैलाता है, ये तो तुम्हें मालूम है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये नूर जो बांट रहा है तो ये वो नूर लेके कहां से आता है, कहां से लाता है। तो फरमाते हैं कअन्न शम्सा तजरी फी वजह, नबी पाक के चेहरे के हुस्न से नूर की भीख मांगता है, वहां से नूर लेता है और दुनिया में बांटता है। व इज़ा दाहिका यतलालौ फिल जुदुर, और जब कभी हमारे आका हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, लब मुबारक थोड़े से खुल जाएं, थोड़ा सा हिस्सा दांतों का नजर आ जाए तो नबी पाक के दांतों से नूर की शुआएं निकलती। अगर किसी दीवार पर पड़ जाती वो शुआएं तो पत्थर और गारे मिट्टी की बनी हुई दीवार भी नूरानी हो जाया करे। ये हजरत अबू हुरैरा, ये सारी गवाहियां वो हैं जो चश्मदीद हैं, कोई भी इनमें सुनी सुनाई गवाही नहीं। इन सब ने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह के हुस्न को देखा, जैसा देखा, जैसा पाया वैसे ही आगे बताया। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उन्होंने भी यही मुवक्कफ बयान किया, यही अकीदा। फरमाते हैं लम अरा कबलहु मिसलहु वला बादा, ऐसा मुझे भी कोई नहीं नजर आया, ना पहले नजर आया है ना आइंदा नजर आ सकता है। हजरत हिंद इब्ने अबी हाला, हिंद इब्ने अबी हाला, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मामू हैं, मामू। हिंद इब्ने अबी हाला सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के बेटे हैं, पहले शौहर। रसूल पाक के निकाह में माई साहबा के आने से पहले अबू हाला से निकाह था, तो उससे ये बेटे हिंद इब्ने अबी हाला रसूलुल्लाह के सहाबी, खातून जन्नत के भाई, हसनैन करीमैन के मामू जान, वो भी अपना तबसरा करते हैं, कहते हैं यतलालौ वजहुहु
तलाल वल कमर लैलतल बदर का तो चेहरा यूं चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद। एक और से आप ये सारी चश्मदीद गवाहियां देखने वालों की गवाहियां पेश कर रहा हूं। हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अपना किस्सा बयान करते हैं कि एक दिन रात को मेरे दिल में नबी पाक की जियारत का बड़ा शौक उठा। मैं बेकरार हो गया कि रसूलुल्लाह की जियारत अगर ना करके आऊं तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। तो मैं निकल खड़ा हुआ घर से, रात इशा के बाद की बात है। सोच रहा था अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा हुए तो दरवाजा खटखटाने की इजाजत नहीं, बाहर से आवाज दे के सरकार को बुलाने की इजाजत नहीं। ये आदाब महबूब की बारगाह के, ये आदाब खुद अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह हुजरात में इरशाद फरमाए। तो मैं क्या करूंगा? जाहिर है ऐसी सूरत में यही है कि सारी रात हुजूर के दरवाजा अक़दस के बाद हाथ बांध के सर झुका के खड़ा रहूंगा। कभी तो हुजूर सहरी को सुबह को बाहर तशरीफ लाएंगे, जियारत होगी तो मेरा कलेजा ठंडा होगा, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। फरमाते हैं बड़ा अजीब इत्तेफाक, मेरी किस्मत मुकद्दर जाग उठी। रसूलुल्लाह अपने घर के बाहर ही मुझे मिल गए, जियारत का मौका मिल गया। हुस्ने इत्तेफाक के वो रात 14वीं थी, चांद 14वीं का था। पूरे हल्का के साथ पूरे जोबन पर 14वीं को रात कामिल हो जाता है चांद। तो वो भी बड़े अपने उरूज पर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और इधर मेरे नबुव्वत का आफताब, सरकार का चेहरा मेरी निगाहों के सामने। मैं कभी उसको देखता, कभी इधर। किस नतीजे पर पहुंचा? फरमाते हैं फैज़ा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर। ये एक 14वीं का चाँद क्या, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं ऐसे करोड़ों चांद 14वीं के हो जाएं, हुस्ने मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चश्मदीद गवाहियां जिन्होंने देखा, औरों को छोड़ो, जिब्राइल अमीन रसूल पाक की बारगाह में हाजिर होके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जमीन का कोना कोना छान मारा है, जमीन के मशरिक़ व मग़रिब उलट पलट के देखा है। लम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद, मुझे तो सरकार से बढ़ करके कोई कहीं भी नजर नहीं आया। मालूम हो गया कि नबी पाक के हुस्न जमाल का कोई और उसकी मिसाल नहीं मिलती। सरकार जैसा हुस्न जमाल किसी को नहीं मिला, तो बेमिसाल हुस्न जमाल। अभी मैंने आधा शेर हजरत हसन बिन साबित का सुनाया है, आधा, जिसमें अभी सिर्फ नबी पाक के हुस्न जमाल का जिक्र हुआ। मिलाद का जिक्र अगला जो आधा है ना, अगला मिसरा, उसमें आ रहा है।
यानी पूरा शेर जो है 2 मिसरे होते हैं उसके, आधे शेर को एक मिसरा कहते हैं, 2 मिसरे जमा हो तो एक शेर बनता है। अभी आधा शेर नबी पाक के हुस्न जमाल का जिक्र, उसने यूसुफ की लोग मिसालें देते हैं ना, आला हजरत ने वो भी तकाबुल करके बता दिया। क्या कहा? उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर उसको देखकर मिस्र की औरतें आपे से बाहर हो गई, बेखुद हो गई, उन पर अजीब कैफियत तारी हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। वो फ्रूट काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट रही हैं, खून बह रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। गौर तो फरमाओ कैसा शानदार तकाबुल आला हज़रत ने किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान को भी घटाया नहीं, वो भी चोटी से धड़ल्ले से बयान फरमाई और अपने आका की बेमिसाल अजमत को भी बयान कर गए। जरा दोनों मिसरों को आमने सामने रखें। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां, और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं जरा थोड़ा सा और खोल दूं शेर को ताकि सब तरफ से सुभान अल्लाह सबको समझ आएगी, सारे सुभान अल्लाह कहेंगे। अब देखो जरा उधर क्या है, हुस्न देख कर वो हालत हुई, उंगलियां कटी, और इधर सिर्फ नाम, उधर उंगलियां, इधर सर, वो उंगलियां भी औरतों की, इधर सर मर्दों के। वो औरतें भी मिस्र की कमजोर दिल वाली, इधर मर्द अरब के सख्त शुजा बहादुर जंगजू, और उधर कटी, मर्जी से नहीं हादसा पेश आ गया, कटी, इधर कटाते, उधर माजी मुतलक फकत एक दफा ऐसा हुआ, और इधर तो तसलसल है, कटाते। अब शेर सुनो सबको समझ आएगा। इधर क्या है जी, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। लो जी अगला मिसरा, हसन बिन साबित महफिल मिलाद में खिताब कर रहे हैं। हुस्न का जिक्र हो गया, अगला हिस्सा अजमला मिन कलम ताले दिन निसा। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने जना ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं बिन साबित, ना आप जैसा कोई हसीन है, ना आप जैसी किसी की विलादत हुई। हुस्न भी बेमिसाल, मिलाद भी बेमिसाल, और आला हजरत ने भी तर्जुमानी कर दी हसन बिन साबित के जानशीन बनने की। बिल्कुल उन्हें भी ऐसा ही शेर कहा। आधे शेर में हुस्न का जिक्र, अगले आधे में मिलाद का। लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन
जैसा तो कोई नजर आया ही नहीं। क्यों? मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। तो ये मिलाद मदीना मुनव्वरा में, अब आप वापस आ जाएं मदनी महफिल मिलाद से यहाँ। अब मुझे बताइए वहां कौन खिताब कर रहा था मिलाद पर? हसन बिन साबित। और सुनने वाले कौन लोग थे? सहाबा इकराम। तो जो काम उस महफिल मिलाद में सहाबा इकराम ने किया, आज आप वही काम नहीं कर रहे हैं। वही सादत आपको नसीब हो रही है जो उस मदनी महफिल मिलाद में असहाबे रसूल को हासिल हुई। तो आप मुबारकबाद के लायक हैं कि नहीं? लिहाजा मैं दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने आप को भी मुबारकबाद के लायक समझता हूँ। उस मदनी महफिल मिलाद में जो काम हसन बिन साबित ने किया, वो मेरी किस्मत में लिखा है, वो मैं कर रहा हूँ। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।